हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और आइए जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का क्या है। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष कंप्लीट हुए हैं। 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी और 28 अगस्त 2014 को इसे लागू किया गया था। मुख्य बिंदु विदित हो कि केंद्र सरकार के लक्ष्य चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 के दौरान PMJDY, जो कि शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना का, तो PMJDY के तहत 3 करोड़ से अधिक खाते खोलना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं जैसे बैंकिंग, बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करती है। JDY खाता धारकों के लिए रुपए डेबिट कार्ड दिए गए हैं जिसमें शुरुआत में 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता था। इसके तहत 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत पात्र खाता धारक 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में लाभार्थियों को उनकी मृत्यु पर 30,000 का जीवन बीमा सामान्य शर्तों की पूर्ति पर देय होता है। योजना की सफलता के कारण देखिए यहाँ पे 21 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की कुल संख्या 53.20 करोड़ थी। इसमें से 35.42 करोड़ लाभार्थियों के खाते ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं और 17.78 करोड़ खाते मेट्रो शहर में स्थित बैंक शाखाओं में खोले गए हैं। इस योजना के कुल लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या आधे से अधिक 29.60 करोड़ है। सभी जन धन बैंक खातों में कुल मिलाकर 2,29,988.84 करोड़ की राशि जमा है। नोट यहाँ पे देखिए, उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मान्यता दी गई है। यह उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग को 23 से 29 अगस्त 2014 के बीच खोले गए सार्वजनिक खातों के लिए प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की उपलब्धियां मार्च 2015 में PMJDY ने 147 मिलियन खाते खोले थे जो मार्च 2024 से 520 मिलियन खातों तक पहुंच गया है। मार्च 2015 में जमा संग्रहण 15,600 करोड़ रुपए था जो मार्च 2024 में बढ़कर 2.32 ट्रिलियन रुपए हो गया है। पिछले 10 वर्षों में जमा संग्रहण 30% की चक्रवृद्धि औसत वृद्धि से दर से बढ़ा है। मार्च 2015 में औसत शेष राशि 1,065 रुपये से बढ़कर मार्च 2024 में 4,476 रुपये हो गई है जो पिछले दशक में लगभग 4 गुना है। बैंकिंग अवसंरचना का विस्तार। जन धन दर्शक ऐप पर 1.3 मिलियन से अधिक बैंकिंग टच पॉइंट मैप किए गए हैं। जुलाई 2023 तक JDD ऐप पर कुल 6,01,000 गांव मैप किए गए हैं। इनमें से कुल मैप किए गए गांवों में से 5,99,468 लगभग 99.7% गांवों में बैंकिंग आउटलेट, बैंक शाखा, बैंकिंग कॉर्नर या 5 किलोमीटर के दायरे में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधाएं हैं। विदित हो कि जनधन दर्शक ऐप एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो नागरिकों को शाखाओं, ATM, बैंकिंग संवाददाता, IPPB आदि जैसे बैंकिंग टच पॉइंट्स का पता लगाने में मदद करता है। ग्रामीण शहरी समानता। वित्त मंत्रालय के अनुसार PMJDY ने कुल 53.13 करोड़ PMJDY खातों की उपलब्धि हासिल की जिसमें से 55.6% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 66.6% जनधन खाते ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में हैं।
यूपीआई वित्तीय लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 920 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 131.2 बिलियन हो गई है। इसी तरह पॉइंट ऑफ सेल और ई कॉमर्स पर रुपए कार्ड लेन देन की कुल संख्या वित्त वर्ष 2018 में 670 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 1.26 बिलियन हो गई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी पीएमजेडीवाई ने 312 प्रमुख योजनाओं के माध्यम से 53 केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों से लाभार्थियों को लगभग 361 बिलियन अमेरिकी डॉलर सीधे हस्तांतरित किए। कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पीएमजेडीवाई खातों ने 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2024-2020 के लिए 500 रुपये प्रति माह के एक मुश्त अनुग्रह भुगतान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे 206.4 मिलियन महिला खाताधारक लाभान्वित हुई। ओवरड्राफ्ट खाते मार्च 2024 तक ऐसे पीएमजेडीवाई खाताधारकों के लिए 190 करोड़ रुपए की स्वीकृति राशि के साथ कुल 1,17,701 ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते खोले गए। इस सीमा का उपयोग 80.5% है। इसने सबसे गरीब लोगों के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली के ऋण तक पहुंच सुनिश्चित की है। कम शून्य शेष वाले खाते यद्यपि पीएमजेडीवाई के तहत शून्य शेष वाले खातों की अनुमति है और न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना अनिवार्य नहीं है, फिर भी केवल 8.4% खातों में शून्य शेष राशि है। विश्व बैंक द्वारा प्रशंसा विश्व बैंक के अनुसार भारत ने 6 वर्षों में इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना वह 5 दशकों में नहीं कर पाता। जनधन आधार मोबाइल त्रिमूर्ति ने वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 के 25% से बढ़ाकर 80% वयस्कों तक पहुंचा दिया है। यह प्रगति जिससे पूरा होने में 47 वर्षों का समय लगता डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के कारण संभव हुई है। पीएमजेडीवाई से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या हैं? तो एक से अधिक खाते, बड़े बीमा कवर, आकस्मिक मृत्यु लाभ कवर और ओवरड्राफ्ट सुविधा पाने के लालच में लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि जैसे विभिन्न पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके विभिन्न बैंकों में कई खाते खोल लेते हैं। बैंकों पर आर्थिक बोझ बहुत अधिक संख्या में ऐसे खाते जिनमें लगातार कम शेष राशि रहती है, उनके प्रबंधन में बैंकों के लिए वित्तीय समस्याएं उत्पन्न होती हैं। धन शोधन ऐसी चिंताएं हैं कि गरीबों के जन धन खातों का उपयोग काले धन के संचालकों द्वारा धन शोधन में किया जाता है। विमुद्रीकरण के बाद जनधन खातों का उपयोग धन शोधन के लिए किया गया। ओवरड्राफ्ट सुविधा में कमी ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान करना संबंधित बैंकों का विवेकाधिकार है। कई बैंक ओवरड्राफ्ट सुविधा देने से मना कर देते हैं, जिससे उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। अधिकार का दुरुपयोग कभी कभी व्यवसाय संवाददाता अधिकार का दुरुपयोग करते हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जीवन दयनीय बना देते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बीसी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट उन सेवाओं के लिए अतिरिक्त शुल्क ले सकते हैं जो निःशुल्क या न्यूनतम लागत वाली मानी जाती है, जैसे बैंक खाते खोलना, लेन देन की प्रक्रिया करना या ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है बेड लोन। ये संभावना है कि ओवरड्राफ्ट सुविधा बैंकों के लिए बेड लोन के रूप में समाप्त हो सकती है, क्योंकि इस योजना